वो हुआ जब उन्होंने सोनोग्राफी करी। या बहुत सी को बहुत से थॉट आते हैं। और हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक आप देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। ये वीडियो डालने का मतलब ये है कि बहुत सी लेडीज़ इस फेज़ से निकलती हैं, गुजरती हैं, एंड वो फेज़ आपकी लाइफ का सबसे टफ फेज़ होता है कि आप उस फेज़ से इतना डर जाते हो ना कि किसी का सुन लेते हो तो आप अपने उस टाइम पे वापस चले जाते हो कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो फीलिंग ऐसी थी। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ, कि गलती मेरी थी या टाइम नहीं था वो सही। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, वो हुई थी सितंबर में, सितंबर 2022 में। तो उसके पहले हम डॉक्टर्स के पास गए, मतलब एक लेडी डॉक्टर थी, हम उनके पास गए। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, एंड जो थोड़ा सा वो डॉक्टर ने हमें डराया, लेडी डॉक्टर ने, कि भाई हमें बहुत जल्दी कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और आपको जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। तो आपके बहुत कम एग्स बचे हैं एंड आपकी ओवरीज का साइज़ बहुत कम है, तो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है अगर आप कंसीव कर लेते हैं और प्रेगनेंसी होती है। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप ये मेडिसिन वगैरह लीजिए। मेडिसिन लेने के बाद फिर क्या होता था, मुझे फिर से पीरियड्स आ गए वो मेडिसिन लेने के बाद। अब हार्मोन चेंज हुए, क्या हुआ कुछ भी नहीं पता, बट वो मेडिसिन खाने के बाद ना मुझे ऐसी थकान, इरिटेशन सा वो रहता था। तो फिर मैंने वो मेडिसिन नहीं ली। मैंने कहा मुझे नहीं लेना भाई, रहने दो, अपने आप हो जाएगा जो होगा। तो जब आप सोचते हो ना कि नहीं, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना दिमाग पे या कुछ, तो मैंने फिर प्रेगनेंसी हो गई। तो लास्ट पीरियड्स मुझे याद है, मुझे अच्छे तरीके से 22 सितंबर को थे। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में मुझे पता चला कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट में वो 2 पिंक लाइन देखते हो तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है। देन उसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं खाना वाना भी अच्छे से खा रही थी, ध्यान रख रही थी, मतलब मुझे ऐसा कोई था कि नौजिया वोजिया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। देन उसके बाद हम नवंबर 28-29 को हम डॉक्टर को दिखाने गए। उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें बोली कि नॉर्मल है, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह, उसका वेट जो भी रहता है वो सब नॉर्मल था। उसके सडन 1 वीक बाद ना मुझे ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग हुई, मुझे याद है वो था 9 दिसंबर की डेट थी। मैं शाम को अकेली थी घर पे, और एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। मैं अपने हस्बैंड को कॉल करी थी, ऑफिस गए थे, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं कर रहे। मैं ऐसे एक जो पैनिक नहीं होते आप कि अब क्या करना है आपको, मतलब ऐसा हो गया, मतलब क्योंकि आपको पहला दिमाग तो ऐसा ना कि इस टाइम पे अगर ब्लीडिंग होगी तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे पैर ऊपर करके या वैसे करके कि थोड़ा बहुत ध्यान था कि ऐसे करते हैं, तो ठीक है मैं ऐसे करके लेटी रही। फिर जब ये आए तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर हम फ़ौरन डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने मतलब सबसे पहले मेरे को चेक किया, तो उन्होंने बोला कि हार्ट बीट तो नहीं आ रही है बेबी की अभी, मतलब 1 वीक की कोई ग्रोथ नहीं हुई है। मैंने कहा, फिर मतलब मैं ऐसे रोने लगी। तो उनके वहाँ पे एक और बाजू में डॉक्टर थे, तो उन्होंने भी चेक किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हार्ट बीट नहीं है और 1 वीक हो गया इस चीज़ को। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। डॉक्टर फिर मैम ने फिर से बुलाया, कि उन्होंने बोला कि भाई आप ये मेडिसिन ले लीजिए और मतलब इससे आराम से हो जाएगा, वरना फिर जो भी आगे का प्रोसेस होगा फिर हम वो देखेंगे। तो मैंने ठीक है, फिर हम घर आए, मैंने वो मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन से सेकेंड डे सब कुछ ठीक ठाक जैसे हो गया था। तो वो बहुत वीकनेस बॉडी में जो आता है, एक इमोशनल ट्रॉमा जो आपको होता है, एक मेंटली जो आप परेशान होते हो, फिज़िकली जो परेशान होते हो, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और जिनके साथ हुआ है वो समझ सकते कि वो फेज़ कैसा होता है, कि जब आप
इतनी सारी उम्मीदें कर लेते हो कि सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे से खा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आपको कोई ऐसे वो नहीं है कि आपको नौजिया हो रहा है या हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ढक से एकदम से कि सेकंड डे सब कुछ चेंज, आपकी मेडिसिन चेंज कि आपको वो मेडिसिन नहीं खानी है, आपको ये मेडिसिन खानी है। तो ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाती हो, मतलब मेरे साथ तो ये होता, मतलब एक तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी में जो वीकनेस आती है, मतलब आप चलने में मतलब ऐसा लगता था कि चक्कर आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, ये लोग आए गए थे। फिर उस टाइम पे जो मेरी मम्मी मेरे लिए लड्डू लेके आई थी, उससे मेरी बॉडी में जो रिकवरी हुई है वो बहुत अच्छी हुई है कि मतलब आपको एक फिज़िकली थोड़ा सा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते हो, और मेंटली मतलब जब आपकी फैमिली थोड़ी सी सपोर्ट वाली रहती है तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि आप उस फेज से निकल जाते हो। ये सारी चीज़ें हुई, धीरे धीरे मैं रिकवर हुई एंड पता नहीं कैसे ये सारा फेज़ अच्छे से निकला। उसके बाद मैं फिर जनवरी 23 में मतलब नहीं कि फेब 23 में फिर से मैं कंसीव कर लिया मैंने। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपका मिसगैरेज होता है तो आपके कंसीव आप बहुत जल्दी कर लेते हो, तो ये चीज़ हुई, मैंने तुरंत ही कंसीव कर लिया। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे अहमदाबाद में जब आए तो फिर एक बार आपके साथ ऐसा होता था, हम सोच रहे थे कि हम दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते और थोड़ा जल्दी दिखा लेते। तो आई थिंक मेरा 5th वीक ही था शायद से, तो घर वालों ने बोला कि नहीं हम डॉक्टर को दिखा लेते। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक किया कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद फिर सेम वही हुआ कि सब कुछ ठीक रहा, और फिर 1 वीक बाद फिर से मुझे ब्लीडिंग हुई। मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो होली वाला दिन था, 13 मार्च थे या 12 मार्च थी, होली का दिन था। और फिर उस दिन थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, फिर हम हॉस्पिटल भागे। तो हॉस्पिटल जब हम गए तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी बुआ, ये लोग गए वहाँ पे। फिर डॉक्टर थे नहीं क्योंकि होली की छुट्टी थी। तो सेकेंड डे फिर उन्होंने बोला सोनोग्राफी के लिए भेजा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक बार हम वहाँ पे चेक करवा लेते हैं। तो फिर उन्होंने देखा सोनोग्राफी के लिए जब आपको भेजते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे सोनोग्राफी के लिए तो बहुत से लोग आते हैं, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा इमोशनल, अब तो वैसे आपको पता है कि आपके डॉक्टर ने बोला है, बट वो एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए उन्होंने आपको वहाँ पे भेजा है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो रहती है कि भाई जिनका 7th या 8th मंथ चल रहा होता है, तो उनको देख के आप और बिल्कुल वैसे हो जाते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, या जो भी है। ये सारी चीज़ें हुई और होते आप फिर जब वो अंदर बुलाते हैं तो उस टाइम पे तो मतलब आपको पता है कि डॉक्टर यही बोलेंगे या तो वो, तो उस टाइम पे तो मैं सोनोग्राफी वगैरह की नहीं, मैं तो बिल्कुल आंख बंद करके मेरा तो रोना ही चल रहा होता है कि नहीं मुझे ठीक है। तो मतलब क्या देखो आप, मतलब वहाँ पे जो वो टेस्ट कर रहे होते कि कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है, वो ये बोलेगा। तो फिर बस ये चीज़ें उन्होंने भी फिर मेडिसिन दी, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये फिर सडन से सेकेंड टाइम ऐसा हुआ, तो उस टाइम पे फिर आप अपने आप को जज करने लगते हो कि पता नहीं आप में कुछ ऐसा है उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि शायद आप सही नहीं हो, या बहुत वीक हो, बहुत से थॉट आते हैं। और उस टाइम पे जो जजमेंट्स जो आते हैं, एक वो मिसकैरेज को ना लोग एक वैसा करते कि हाँ ठीक है, हो जाता है, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो। बट जिसके साथ ये होता है वो उसको पता होता है कि भाई मतलब कि क्या फेस होता है,
कैसे फील होता है। तो ये सारी चीज़ हुई। तो उस टाइम पे मैं जब अहमदाबाद में थी तो मैं यहाँ पे इनके जो मामा हैं उनको पता चला था, फिर मैं उनके यहाँ जाके थोड़े दिन वहाँ पे रही थी, क्योंकि एक हॉस्पिटल वहीं पे पास था, तो हम वहीं पे चले गए थे। तो उन्होंने मतलब उस टाइम पे भी वीकनेस, क्योंकि पहले की बॉडी रिकवरी नहीं होती, फिर सेकंड टाइम ये हो गया, तो वीकनेस वगैरह फिर से दोबारा से आ गई। तो उस टाइम पे मतलब वहाँ पे उन लोगों ने सीरियसली बहुत हेल्प करी, मतलब इनकी मामा ने, मामी ने, इनकी सिस्टर ने एक मेंटली आपको खुश रखा। और यहाँ पे शायद से सुआ का पानी या अजवाइन का पानी वगैरह पिया ताकि बॉडी मतलब डिटॉक्स हो जाए, सही हो जाए, कुछ आगे और प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद था कि नहीं यार अब तो रहने तो थोड़ी देर, मतलब 5-6 महीने हम नहीं सोचेंगे इस टॉपिक पे कि नहीं करना है, नहीं करना है। फिर वो टॉपिक हमने फिर ऐसा बंद कर दिया, इस पर डिस्कस ही नहीं करा। फिर मतलब एक होता ना कि फिर आपको ही अपने आप को हील करना है, आपको ही अपने आप को खुश रखना है, आपको ही अपना ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी होगा आपको 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, फिर आपको अपना ध्यान खुद रखना है। तो फिर खाने पीने पे आप ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे योगा स्टार्ट किया कि दिमाग लगाऊं। फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया कि मतलब अगर आप उसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो कि नहीं ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने फिर अपना फोकस चेंज किया। वीडियोस वगैरह तो मैं बना रही थी, बट फिर वो मन नहीं होता था कि नहीं यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये चीज़ छोड़ो। थोड़ा सा फिर मैंने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, अपना ध्यान रखा, और फिर समहाउ सारी चीज़ें अपने आप धीरे 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 ठीक हुई। तो मैं बस इतना बोलूँगी आप लोगों से, क्योंकि ये जर्नी टफ होती है, बोलना बहुत आसान होता है कि कुछ नहीं होता, आराम रखो, ध्यान रखो, सब होता है। ये तो बोलूँगी जर्नी बहुत टफ होती है, बट हमको निकलना है उस जर्नी से। अच्छा टाइम भी आता है, थोड़े दिन बाद आता है, बट बहुत अच्छा टाइम 1 मिनट, हाँ, बहुत अच्छा टाइम आता है। और आप अपने आप को ना खुश रखने के लिए, मतलब मेरे पास एक साधन था यूट्यूब, कि यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाती थी। यूट्यूब पे कई मतलब ये टॉपिक चल रहा होता, तो यूट्यूब ऑब्वियसली आपको उस टाइप के वीडियो सजेस्ट करता है, उसी टाइप के आपको वीडियोस आने लगे। तो उस टाइम पे जैसे संभावना सेठ, दीपिना डिकोड्स, और एक और कोई बंदी मुझे ध्यान नहीं है, जिसने ये मिसकैरेज का अपनी स्टोरी बताई थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प हुई थी कि मैं उस फेज से निकल सकूं। तो मैंने जो भी चीज़ सीखी ना, वो यूट्यूब से सीखी है। कि सब चीज़ मतलब जब आप अकेले रहते हो तो आपके पास एक सीखने का ज़रिया केवल एक होता है कि आप यूट्यूब से या लोगों से सीखो। जब आप अकेले रह रहे होते हो पुणे जैसी जगह में, सब अपने में बिजी रहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यूट्यूब से सारी चीज़ें सीखो। तो उस टाइम पे मैंने इन लोगों से वीडियो देखे, चीज़ें समझी कि सबके साथ होता है और आप गलत नहीं होते, समय गलत होता है। वो चीज़ उस टाइम पे नहीं होनी थी, तुम कितनी भी कोशिश कर लेते। मतलब यहाँ के डॉक्टर ने तो इंजेक्शन लेना, मतलब अल्टरनेटिव पे इंजेक्शन लेती थी, मेडिसिन दी थी कि आपके साथ एक बार ऐसा हो गया तो ऐसी गड़बड़ ना हो। मुझे लगता है कि जब वो समय नहीं था तो वो चीज़ें वहाँ पे कोई वर्कआउट नहीं करती हैं, और जब होना होता है तो आप कुछ सोचते भी नहीं हो, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाता है। तो मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती ये लगी थी कि शायद से मुझे मतलब एक बार ऐसा लगता था कि दोनों बार ऐसा हो कि मैं डॉक्टर के पास गई और एक वीक के बाद ही मेरे साथ ऐसा हो गया। तो जो अर्ली जो हम टेस्ट करवाते हैं, मुझे उसका डर बैठ गया था कि भाई मुझे ये नहीं करवाना था या करवाना था, मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। कि एक डर बैठ जाता है कि नहीं मुझे अब वो टेस्ट ही नहीं करवाना है, उसके साथ मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे डर बैठ गया था। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये सोच लिया था कि मुझे किसी को नहीं बताना जब तक मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं होगा।
क्योंकि एक एक्साइटमेंट हमारे इतना होता ना कि हम सबको बता देते हैं। तो दूसरी गलती ये थी कि मैंने सोचा था कि मैं अगले बार मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जब तक मेरे 3 मंथ्स 4 मंथ्स कंप्लीट नहीं होंगे मैं किसी को भी नहीं बताने वाली। और थर्ड चीज़ मैंने कि आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको जब अपनी प्रेगनेंसी के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़े। तो मैंने अपने आप को उसके लिए स्ट्रांग होने के लिए लगा दिया था कि अब मैं जब प्रेग्नेंट होगी ना तो अब ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और ये फिर वीडियोस वगैरह जिनसे मुझे ये बॉडी मतलब जिनसे मैंने सीखा, तो फिर वो लोग टिप्स वगैरह या जो भी है, क्योंकि आप बार बार डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या आपको इतना कोई डिटेल में नहीं बताता जितना मुझे इन लोगों के वीडियो देख के समझ में आया। चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी कि भाई आप वो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप भी अपना ध्यान रखो। मैं आपको ये बोलूँगी दूसरा कि नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल भी, कि मेरे साथ ऐसा हुआ ये हुआ। वो बस इतना मानो कि हमारे साथ उस टाइम पे हमारे लिए वो बच्चा नहीं आना था, नहीं आया, उसके बाद बहुत कुछ अच्छा होगा। वो टाइम को आप अच्छी तरीके से तो नहीं बोल सकते, बट उस टाइम से आप बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो और एक फिजिकली भी आप वीक होते हो। तो बस मैं ये बोलूँगी कि शायद ये वीडियो आप लोगों की कोई हेल्प कर पाए, 1 या 2 लोगों की भी हेल्प अगर कर पाएगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कि आपके इस टफ टाइम में अगर इस वीडियो से आपको कोई मोटिवेशन मिले या कुछ भी मिले कि सबके साथ होता है, लाइफ है, बट उसके बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी नेक्स्ट ब्लॉग में।